नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल पर। मैं नरपेन हर्ष। आज हम बात करेंगे फरवरी 2025 मकर राशि के बारे में। तो मकर राशि को वो कौन से जो है परिणाम अब देखने को मिलेंगे ग्रहों की गोचर की स्थिति के कारण से, और वो कौन से सकारात्मक परिणाम अब देखने को मिलेंगे जो पूर्व में जो उन चीज़ों से परेशान थे, अब उन्हीं प्रॉब्लम्स में अब जो है कुछ सुधार होना शुरू होगा और कुछ राहत की सांस जो है मकर राशि के जातकों को अब मिलनी शुरू होगी। आप बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। फरवरी के महीने में मकर राशि के जातकों को पूर्व से चली आ रही जो भी समस्याएं थी उनमें अब राहत मिलनी शुरू होगी और आर्थिक उन्नति के अवसर मिलेंगे। ये बहुत बड़ा जो है गुड साइन है मकर राशि के जातकों के लिए। अगर मैं गोचर में ग्रहों की स्थिति के बारे में अगर देखूं और बात करूं तो मकर राशि में लग्नेश जो है वो पीड़ित नहीं है, और फरवरी में लग्न जो है 12 फरवरी से जो है वो प्रभावित होना बंद होगा। तो 12 फरवरी के बाद में मकर राशि के जो भी जातक हैं उन्हें कुछ राहत की सांस मिलेगी और उन्नति के अवसर मिलेंगे। अपने व्यापार कार्य क्षेत्र में जो है अब उन्हें लाभ की स्थितियां बननी शुरू होंगी और इससे आप में आत्मविश्वास जो है वापस जो है डेवलप होगा। आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, साथ ही साहस और जोश के साथ जो है आप सकारात्मक जो है रूप से आगे बढ़ेंगे। तो फरवरी का महीना जो है आपके लिए टर्निंग पॉइंट रहेगा 2025 में। आप लंबे समय से जो पीड़ित थे हर प्रकार की आर्थिक विषमताओं से, कार्य क्षेत्र में और पारिवारिक दृष्टिकोण से, तो अब उन सब चीजों में जो है कुछ जो है राहत की सांस आपको मिलेगी, क्योंकि फरवरी का महीना जो है वो आपको नए अवसर देगा और अवसरों का लाभ जो है वो आपको मिलना शुरू होगा 12 फरवरी के बाद में। और उन्नति कारक की माह रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि विशेष रूप से अब आप जो है 12 फरवरी के बाद में उन्नति की ओर अग्रसर होंगे और लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से अब आपको निजात मिलनी शुरू होगी। तो ये बहुत बहुत बढ़िया जो है ये स्थितियां मकर राशि के लिए बनी हुई है और पूर्व में चली आ रही जो भी परेशानियां थी उनका समाधान भी अब आपको फरवरी के महीने में मिलना शुरू होगा। तो जीवन में भौतिक सुख संसाधन जो है उनकी जो है समावेश होगा। भौतिक विलासिता की वस्तुओं पर आप खर्च कर सकते हैं और पूर्व से आपकी अगर कोई कामना है किसी मकान, वाहन, भौतिक वस्तुओं को जो है पाने की, तो वो चाहत और वो कामना जो है वो आपकी अब इस फरवरी में 15 फरवरी से आपके वो चीजें जो है आपके फेवर में होनी शुरू होगी। तो ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट है, ऐसी कोई भी अगर कामना है तो आपको उस पर वर्किंग करना बेहद लाभप्रद रहेगा, क्योंकि उसके परिणाम जो है वो आपके पक्ष में आएंगे। वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य में चली आ रही पूर्व की परेशानियां जो है अब खत्म होगी। कोई पुराना रोग अगर आप परेशान थे उससे, तो धीरे धीरे अब आपको उसमें निजात मिलनी शुरू होगी और नौकरी में परिवर्तन के योग बनेंगे। नौकरी में और कार्य क्षेत्र में आप बहुत अच्छा काम करेंगे। वो जातक जो किसी भी रोजगार या नौकरी में पूर्व से है तो उनका स्थानांतरण जो है उनकी मनचाही जगह पे हो सकता है। और नौकरी की तलाश करने वाले जो भी युवा है जो मकर लगन से रिलेट करते हैं, तो उन्हें इस फरवरी 12 के बाद में अपने मनचाही नौकरी, पसंद की जॉब जो है वो मिल सकती है अगर वो प्रयासरत है। तो यहाँ नौकरी की प्रबल योग है और नौकरी परिवर्तन के भी प्रबल योग बने हुए हैं। गोचर की स्थिति जो है बहुत सकारात्मक बनी हुई है और जिसका लाभ आपको मिलता रहेगा फरवरी के महीने में। और फिर भी मैं यह कहना चाहूंगा कि सारी चीजें जो है आपके पक्ष में होने के बावजूद भी समय जो है पूर्ण रूप से अभी सुधार में नहीं रहेगा। समय अभी जो है थोड़ी बहुत परेशानी वाला भी रहेगा, क्योंकि 12 फरवरी से जो है बुध देव जो है वो भाग्य के मालिक होकर के नव पंचम में है और ये अपने स्थान पर जो है षडाष्ट योग जो है वो बना करके बैठेंगे। तो और शनि के साथ बैठेंगे तो भाग्य भाव पर जो है आपके उच्च शुक्र की दृष्टि जो है वो नीच की रहेगी। तो ये जो है प्रभाव आप पे रहेगा। और वही बृहस्पति जो है वो आपको अच्छा जो है रिजल्ट देके जाएंगे। बृहस्पति का प्रभाव रहेगा तो भाग्य कभी आपका साथ देगा और कभी आपका भाग्य साथ नहीं देगा। कभी आपके काम बनेंगे, कभी काम आपके बनते बनते अटक जाएंगे। तो ये स्थितियां फरवरी में आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि इन सब स्थितियों को देख करके आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि भाग्य आपका साथ जरूर देगा। स्थितियां आपके जो है पक्ष की बनी हुई है। आपको प्रयासों में, आपके किसी भी एफर्ट्स में आपको कमी नहीं रखनी है। नौकरी के लिए
जो है ये समय श्रेष्ठ रहेगा। व्यापारियों के लिए विशेष रूप से ये जो महीना है बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए ये समय जो रहेगा वो सामान्य रहेगा, उन्हें परिश्रम के अनुरूप जो है वो सफलता मिलेगी और विद्यार्थियों को पूर्ण लगन के साथ, अथक परिश्रम के साथ जो है अध्ययनरत रहना उनके लिए लाभप्रद रह सकता है। प्रेम जीवन की अगर मैं बात करूं तो सुखमय रहेगा और वैवाहिक जीवन में 15 फरवरी तक जो है कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी आपके वैवाहिक जीवन में 15 फरवरी तक कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है, कुछ विवाद हो सकते हैं और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन 15 फरवरी के बाद में वैवाहिक जीवन में भी स्थितियां जो है वो आपकी सामान्य और सुखमय रहेगी। और नए निवेश की अगर मैं बात करूं तो नए निवेश में जो है ये जो शेयर मार्केट वगैरह में आप निवेश अगर कोई करना चाहते हैं तो फरवरी का महीना जो है ये आपके लिए बेहतर नहीं है। यहाँ आपको अपने विवेक से अगर आप कोई निवेश करते हैं तो आप कर सकते हैं, अन्यथा अगर मैं ग्रहों के अनुसार, कुंडली के अनुसार बात करूं तो निवेश के लिए ये फरवरी का महीना जो है वो आपके लिए लाभदायक नहीं है। पैसा लगाना जो है आपके लिए जो है वो आगे जाकर के परेशानी कर सकता है, आप किसी जोखिम में आ सकते हैं। तो अपने विवेक से आप जो है नियंत्रण अगर रखेंगे और नियमित कंट्रोल जो है अल्प समय का अगर आप कुछ निवेश करते हैं तो आप अपने विवेक से करें। शत्रु और विरोधी जो है वो परास्त होंगे आपके। साथ ही कोर्ट कचहरी और वाद विवाद का जो भी मामला है तो उसमें आपको कुछ राहत मिलेगी। स्थितियां सामान्य और अच्छी रहेंगी। यात्राओं के आपके योग है, यात्राएं आप करेंगे। आर्थिक स्थिति जो है वो सामान्य जो रहेगी आपकी, क्योंकि बृहस्पति की जो मेहरबानी है वो आमदनी भाव पर रहेगी और आमदनी भाव को वो देख रहे हैं तो आपका आमदनी भाव जो है वो मजबूत होगा। तो यहाँ मैं बिल्कुल ये कह सकता हूँ कि फरवरी के महीने में मकर राशि के जो भी जातक है, आमदनी का फ्लो जो है वो चलता रहेगा, आमदनी होती रहेगी, आमदनी के अवसर मिलते रहेंगे। और यहाँ जो भी रोजगार में जो भी जातक कार्य कर रहे हैं तो आमदनी ये नहीं कि उनका वेतनमान बढ़ना शुरू हो जाएगा, वो जो कार्य क्षेत्र में जो कार्य करेंगे तो उस कार्य क्षेत्र में उनको लाभ मिलेगा। अप्रैल के महीने में अप्रेजल उनका हो सकता है, इंसेंटिव बेनिफिट्स जो है अदर्स वो आपको मिल सकते हैं, आपके कार्य की सराहना हो सकती है। पर उसके लिए आपको अथक परिश्रम, थोड़ा एफर्ट्स जो है आपको लगाना पड़ेगा। तो भाई बंधुओं का सहयोग, कुटुंब परिवारजनों का सहयोग जो है वो आपको मिलेगा। और यहाँ मैं कहना चाहूंगा जो मकर राशि के जातक है वो अगर अपने परिवार, भाई बहनों और बंधुओं का अगर सहयोग करते हुए अगर बढ़ते हैं आगे तो लाभ की स्थिति में रहेंगे। तो अपना संबंधों के साथ सामंजस्य बिठाते हुए आपको चलना होगा तो आप अधिक लाभ की स्थिति में रहेंगे। अब वो कौन से उपाय हैं जो मकर राशि के जातकों को फरवरी के महीने में करने से वो लाभ की स्थिति में रह सकते हैं? तो शनिदेव की आराधना करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है और शिव मंदिर में नियमित रूप से पंचामृत आपको अर्पण करना आपको बेहद लाभ की स्थिति में रखेगा। शिव मंदिर में नियमित रूप से आप जो है पंचामृत जो है वो अर्पण करके आए और लाभ की स्थिति में आप रहेंगे। वहीं शनि मंदिर में आप नियमित रूप से जो है दर्शन करने जाएं और क्षमा याचना करें। साथ ही आप शनिवार को जो है शनि मंदिर में सरसों का तेल और तिल का दान करें, आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। और हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करना आपको लाभकारी रह सकता है। एक नई राशि के साथ में कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं नरपेन हर्ष आपसे आज्ञा लेना चाहूंगा। और आज्ञा लेने से पूर्व एक निवेदन रहेगा मेरा कि आप ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और ज्योतिष वास्तु से संबंधित एक नए विषय के साथ मैं आपसे प्रतिदिन रूबरू होता रहूं। इसी कामना के साथ कि आपका सहयोग बना रहेगा, आपसे आज्ञा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।